जय श्री कृष्णा। आज हम शारदा माता की कहानी सुनेंगे। एक राजा रानी थे। राजा का नाम नल और रानी का नाम दमयंती था। एक दिन एक बुढ़िया माई महल के पास शारदा माता की कहानी कह रही थी। इससे महल के पास बहुत भीड़ थी। रानी ने महल के पास भीड़ देखकर दासी से कहा, देख कर आओ कि भीड़ क्यों लगी है। दासी ने आकर कहा, एक बुढ़िया माई शारदा का डोरा दे रही है। डोरा कच्चा सूत का, 16 तार का, 16 गांठ को हल्दी से रंगा हुआ है। 16 जौ के दाने हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनकर डोरे को गले में बांध लेने से धन लक्ष्मी बहुत हो जाएगी। तब रानी ने भी वह डोरा मंगवा लिया और पूजा करके गले में पहन लिया। जब राजा आए तब रानी से पूछा, आज ये गले में क्या पहन रखा है। तब रानी ने कहा, ये शारदा माता का डोरा है, इसके बांधने से धन लक्ष्मी आएगी। तब राजा बोला, अपने तो वैसे ही बहुत धन है, तुम्हारे हीरे मोती के गहनों में ये डोरा अच्छा नहीं लगता, इसे तोड़कर फेंक दो। तब रानी बोली, मैं तो इसे नहीं फेंकूंगी। राजा ने वह डोरा अपने हाथ से तोड़कर फेंक दिया। उस रात माता सपने में आकर बोली कि राजा, मैं तेरे यहाँ से जा रही हूँ, तेरे ऊपर विपत्ति आएगी, तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा, नौकर चाकर सभी चले जाएंगे, सोने की झारी की जगह माटी की हो जाएगी, जीवने के लिए जो थाल आते हैं वो सब बंद हो जाएंगे। दूसरे दिन राजा सुबह उठा तो वैसा ही हो गया जो माता ने कहा था। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपनी सहेलियों के पास चली जाओ। रानी सहेलियों के पास गई तो सहेलियों ने सभी ने बातचीत की, लेकिन भोजन के लिए किसी ने भी नहीं पूछा। तब रानी ने आकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा बोला, हम दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांगकर दिन काटेंगे। महल में एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर जाने लगे तो महल का कंगड़ा टेढ़ा हो गया। राजा रानी नदी किनारे पहुंचे तो राजा 2 तीतर मारकर लाया और रानी से कहा, तुम ये तीतर भून लो, मैं नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भूने तो वे उड़ गए। तब वहाँ से राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए तो मित्र ने उनकी दशा देखकर अपने पुराने घर में उतार दिया। वहाँ सोने के बर्छी बछेले रखे थे जो राजा के जाते ही जमीन निगल गई। तब राजा ने रानी से कहा, यहाँ से जल्दी चलते हैं, नहीं तो अपना चोरी का नाम लग जाएगा। वहाँ से राजा रानी दूसरे मित्र के यहाँ चले गए। उनकी दशा देखकर उस मित्र ने भी राजा रानी को पुराने महल में उतारा। उस महल के खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। उस दीवार पर एक मोर का चित्र भी लगा था। मोर उस हार को निगल गया। यह देख राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो हार की चोरी का नाम लग जाएगा। तब राजा रानी वहाँ से भी बिना बताए चले गए। तब सब कोई पीछे से बोलने लगे, राजा, तुम्हारा मित्र आया था, हार चुरा कर ले गया। तब मित्र राजा बोला कि मेरा मित्र चोर तो नहीं था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण हार ले गया होगा। वहाँ से राजा अपनी बहन के गए। बहन ने भी अपने भाई की दशा को देखकर सरोवर के तीर पर ही उतार दिया और धन का घड़ा लेकर अपने भाई के पास पहुंची। जब राजा ने उस घड़े को देखा तो वह सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, यह घड़ा यहीं गाड़ देते हैं। वहां से चलकर राजा रानी एक माली के बगीचे में गए। बगीचे में पैर रखते ही 12 वर्ष का सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। माली ने यह देखकर कहा, ऐसे कौन हैं आप जिनके कारण 12 वर्ष का सूखा बगीचा हरा हो गया। तब राजा बोला, हम तो भिक्षुक हैं, हमें आप काम पर रख लीजिए। तब माली ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। रानी ने माली से बोला, मैं सब काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। एक तो दीपक नहीं जलाऊंगी, दूसरा बिछोना नहीं बिछाऊंगी, तीसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, चौथा झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी। तब माली ने कहा, तुमसे मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, तुम तो फूलों की माला बनाकर और बाजार में साग बेच कर आना, और राजा कुएं से पानी निकाल दिया करेंगे। एक दिन रानी साग बेचने गई तो औरतें बोली, तू थोड़ी देर रुक, बैठ जा, हम कहानी सुनकर तेरा साग ले लेंगे। तब रानी ने पूछा, तुम कैसी कहानी सुन रहे हो। तब सभी औरतें बोली, हम शारदा माता की कहानी सुन रहे हैं। रानी बोली, हम भी कहानी सुन लें, लेकिन हमारा डोरा तो राजा ने तोड़कर फेंक दिया, उससे माता हमसे नाराज हो गई। 12 वर्ष हो गए, शारदा माता फिर से आ जाए तो मैं डोरा ले लूं। उस रात
शारदा माता फिर राजा के सपने में आई और बोली, मैं तेरे यहाँ फिर से आऊँगी। तब राजा बोला, मुझे कैसे पता चलेगा? तब माता बोली, कल जब तू कुएं पर पानी भरने जाएगा तो पहली बार में हल्दी का गांठ, दूसरी बार में जौ के दाने और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। तुम रानी को डोरा दिलवाकर घर ले जाना। दूसरे दिन राजा कुएं पर गया तो वही तीनों चीज निकली जो माता ने बताई थी। रानी ने डोरा लिया और शारदा माता ने उन्हें खूब धन दिया। तब राजा रानी माली से बोले, हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम घर जाएंगे। राजा माली को बहुत धन देकर वहाँ से निकल गए। वहाँ से वे अपनी बहन के गए तो राजा की दशा देखकर बहन ने उन्हें नए घर में रुकवाया। लेकिन राजा रानी बोले, हम सरोवर की तीर पर ही उतरेंगे। वहाँ जो घड़ा धन का कोयला हो गया था, उस घड़े को निकाला तो वह घड़ा हीरे मोती से जगमगा रहा था। राजा रानी बहन को वह घड़ा देकर और भी बहुत सा धन देकर वहाँ से निकले। वहाँ से वे अपने राजा मित्र के यहाँ गए, जहाँ हार मोर ने निगल लिया था। वह हार वापस वहीं टंगा हुआ मिला। वह हार उन्होंने अपने राजा मित्र को दिया और अपनी दशा की बात बताई। वहाँ से राजा अपने दूसरे मित्र के यहाँ गए तो उनकी दशा देखकर मित्र ने नए घर में उतरने को कहा। लेकिन राजा रानी पुराने घर में ही गए, जहाँ सोने के बर्छी बछेला जमीन निगल गई थी। वे वापस मिल गए। राजा ने अपने मित्र को बर्छी बछेले वापस दिए और अपनी दशा की सारी बात बताई और वहाँ से अपने महल की ओर चले गए। वहाँ जाकर देखा तो कंगरा टेढ़ा हो गया था, वह सीधा हो गया। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर जिस ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर गए थे, उसकी शादी की और बहुत सा धन धान्य दिया। रानी ने भी शारदा माता का उद्यापन किया। 16 औरतें जिमाई, 16 सुहाग की चीज़ें दी, हलवा पूड़ी की रसोई बनवाई और हाथ जोड़कर बोली, हे शारदा माता, आपकी जय हो। जैसे राजा को भिखारी बनाया वैसा किसी को मत बनाना, और पीछे राजा को जो धन धान्य दिया वैसा सभी को देना। जय हो शारदा माता की जय।